इसमें क्या है? हिचका एक बार, लेकिन राक्षस हृदय है ना, निर्दय होता राक्षसी हृदय। हम मनुष्य भी राक्षस होते हैं, जिसके हृदय में निर्दयता वही राक्षस। राक्षस का ये डिफिनेशन है। तो वो राक्षसी हृदय था, क्या करे? कहा, कयाधु तुम देखती हो ये प्रहलाद मेरा शत्रु है, ये शत्रु पक्षी है, ये घर का सांप है, ये पुत्र नहीं बैरी है, ये मेरी तमाम व्यवस्था को, मेरे सारे सिद्धांतों को उखाड़ रहा, जड़ उखाड़ रहा है, इसको नष्ट करना है, ये जहर है तो पिला दो। अब कयाधु क्या करे? पति की आज्ञा है, जहर पिला दो। पुत्र निर्दोष है और बेटा हृदय का, कैसे उसे जहर पिला दे? मैया ने प्याला हाथ में लिया, हाथ कांप रहा। प्रहलाद को बुला लिया हिरण्यकशिपु ने, मां के पास चल। आ गया। प्रहलाद के मन में कोई शोक नहीं, कोई विकार नहीं, कोई भय नहीं, कोई विषाद नहीं। अब मां कह न सके और हाथ भी आगे न बढ़े प्रहलाद की ओर। हिरण्यकशिपु ने कहा कि देख कि तुझे मां प्याला पीने को दे रही है, पी जा। मां के मुंह से निकला, बेटा जहर है। निकल गया, मां रही ना। प्रहलाद ने छीन लिया, छीन के पी लिया। पिता की आज्ञा है ना, तो पिता की आज्ञा से जहर पी जाने वाला प्रहलाद, जब उसके पिता ने कहा भगवान को छोड़ दो, ये काम नहीं होता। जहर पीना मंजूर, आग में जल जाना मंजूर, हाथियों के पैरों के नीचे कुचल जाना मंजूर, पर भगवान को छोड़ना मंजूर नहीं। तो प्रेम बढ़ो प्रहलाद को, दिन पाहन ते परमेश्वर काढ़ो। ये कहा भाई कितना प्रेम प्रहलाद का, जिसने पत्थर में से भगवान को निकाल दिया। पत्थर का खंबा रहा, भगवान खंबे से प्रकट हुए। तो पाहनते परमेश्वर काढ़ो, पत्थर में से भगवान को निकाल दिया प्रहलाद के प्रेम ने। तो यहां तक आज्ञा माने, पर जो आज्ञा देने वाले को भी नरकों में ले जाने वाली हो, वो न माने। कोई आपत्ति, पाप करने के लिए कहे कोई घर वाला तो नहीं मानना चाहिए, ये अपराध नहीं। और भगवान को छोड़ने की बात बड़ी कठिन। तो तजिए ताई कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। करोड़ों बैरियों के समान उसका त्याग कर दे, चाहे वो परम स्नेही क्यों न हो। तो वहां प्रश्न उठा कि ऐसे कोई उदाहरण भी है? तो 5 नाम लिए तुलसीदास जी ने, और 5 जो अत्यंत निकटस्थ प्रिय हैं उनके, पिता, माता, भाई, गुरु और पति, ये 5 सबसे अधिक निकट के आत्मीय हैं। पिता तो जो प्रहलाद ने और सब बात नहीं, भगवान को छोड़ने में असमर्थ पाकर अपने को पिता को छोड़ दी। विभीषण बंधु राम विरोधी होने के कारण से रावण को विभीषण ने छोड़ दिया। और भरत महतारी, भरत ने मां कैकेयी का परित्याग कर दिया। और बलिराजा ने गुरु शुक्राचार्य का परित्याग कर दिया। और बलि गुरु सजो और कंत ब्रजवनिताओं ने पतियों का परित्याग कर दिया। और ये इतने निकटस्थ आत्मियों का परित्याग करने वाले इतने मंगलमय हुए कि इनका नाम ले लेकर आज जगत मंगल को प्राप्त करता। तो तुलसीदास जी महाराज कारण बताते, नाते लेह राम सौमनियत युद्ध सुषेद जहानों, अंजन का आंख जे फूटे बहुत तो कहो कहानों। अरे सुरमा क्यों लगाते हैं आंख में? इसलिए लगाते हैं कि आंखों की रोशनी बढ़े, आंखों में कुछ ज्योति बढ़ जाए, तेज आ जाए,
तो जिस सूर्य के लगाने से आंख फूट जाए उसको लगाना चाहिए क्या? तो घर वाले स्नेही संबंधी आदमी तो वो कि जिनके साथ संलग्न होने से, जिनसे मिलने से हमारे ज्ञान की ज्योति बढ़े, हम भगवान को प्राप्त कर सकें, हमारे अंदर की आंखों में रोशनी आवे। और यदि आंख फूट जाए, हमारा जीवन तमोमय हो जाए और अंधकारमय नरकों में हम जाने लगें, तो फिर क्या करें? त्याग दें। सुरमा होता है लगाने के लिए। तो तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासु हुए स्नेह राम पदे तो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं वही सब भांति प्रिय है, वही हितैषी और वही प्राण प्रिय है, प्रियतम वही है कि जो प्रियतम की याद दिला दे, जो प्रियतम से मिला दे, जो प्रियतम की डगर बता दे। ये प्रेमियों के उद्गार हैं कि भाई हम तो उसको पूजेंगे जो हमको प्रियतम की डगर पर चला दे, प्रियतम के मार्ग पर हमको चला दे, वो हमारा परम प्रिय है। और जो हमें प्रियतम के मार्ग से हटा दे, वो धन संपत्ति, वो प्रिय वस्तु, वो प्रिय पदार्थ, वो प्रिय परिस्थिति, वो धर्म कर्म भी, सो सब धर्म कर्म जरि जाहु, जन राम पद पंकज भाऊ। उस धर्म कर्म में भी आग लग जाए जो धर्म कर्म भगवान के प्रेम को नहीं प्राप्त करवाता। तो भाई प्रियतम को अगर सर्वत्र देखना हो तो भगवान में प्रियतम भाव करो। और प्रियतम भाव का अर्थ है, प्रियतम भाव का अर्थ है जगत के सारे प्राणी पदार्थ उससे कम दर्जे के प्रिय हो जाएं, और अगर विरोधी हो कोई भी, धन भी, संपत्ति भी, जीवन भी, तो वो तो त्याग करने योग्य हो जाए, जल्दी से जल्दी उसका परित्याग हो जाए, तो पिंड छूटे, आफत कटे। ये तो बड़ी भारी हानि है ना। इसको महच्छिद्रम कहा, महान हानि की चीज जो भगवान से अलग करा दे हमको। वो संपत्ति विपत्ति, वो आत्मीय बैरी, वो मित्र अमित्र, वो धर्म अधर्म, वो कर्म अकर्म, वो देवता दैत्य जो हमको भगवान से अलग कर दे, भगवान का प्रेम न लेने दे। तो भगवान को प्रियतम रूप से देखना एक बात, और दूसरी बात ये उस प्रियतम को देखने के लिए आंखों में तरस पैदा हो गया। आँखियां हरि दर्शन की प्यासी हैं, हरि दर्शन की प्यासी, भगवान के दर्शन के लिए नित्य नित्य पिपासित रहें। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सुधारे, इस दिन बरसत नयन हमारे। गोपांगनाएं कहती हैं कि हमारी आंखें नित्य दिन रात दिन बरसती रहती हैं। जब से श्याम सुंदर यहाँ से सिधार गए, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, पावस कहते वर्षा को, तो वो कहती है कि हमारे ऊपर तो जब से श्याम सुंदर गए तब से निरंतर वर्षा ऋतु ही रहती है, हम पर छाई रहती वर्षा ऋतु। आंखों के द्वारा वर्षा होती रहती निरंतर, बरसत नयन हमारे। तो ये इस प्रकार के नेत्रों के अंदर एक तृष्णा पैदा हो जानी चाहिए उस प्रियतम के दर्शन के लिए। तो महाराज सारे दर्शन, सारे दृश्यों को वो प्रियतम खा जाएगा, काल बन जाएगा, और सारे दर्शनों के लिए तमाम दृश्य मिट जाएंगे। एकमात्र उसका दृश्य रहेगा, जाते जागते सोते बैठते उठते खाते पीते। ये पूछते सरल उपाय बताओ, और सरस उपाय बताओ। उपाय जानते हो तो हम ही करते हैं, नहीं तो खाली बात ही बनाते हैं। उपाय जानते नहीं हैं, पर आप लोगों का दिल बहल जाता है, धोखे में रहे तो उठ जाइएगा यहाँ से, और दिल बहलता तो बैठे रहिए। तो बात यह है
एक चीज वो कहते हैं, किसी और सुंदर चीज को देखकर उधर मन चला जाता है तो उस समय भगवान को देखें। आप भावना करिए कि प्रत्येक सौंदर्य उनके सौंदर्य से आया है। सामने कोई बढ़िया सा पुष्प दिखे तो उसकी कलियों के रंग, उसका विविध चित्रण, उसकी सुगंध देखकर मुग्ध होइए कि उस श्याम सुंदर के अंग गंध का ही ये नमूना है। कितना बढ़िया ये चित्र बना है, कैसा कलाकार वो है। आहा, कितना सुंदर, कितनी सुंदर उसकी रचना। बढ़िया सा तोता बोलता हो, मैना बोलती हो, बेहद काकली, सुन करके उसके सुरीले कंठ का ध्यान करिए, उसी का सुरीला कंठ है। ये बढ़िया चीज बना हुआ, बढ़िया बोली बना हुआ, ये वही बोल रहा है। प्रत्येक सौंदर्य में, प्रत्येक माधुर्य में उस प्रियतम की छाया देखिए, उसकी छाप पड़ी हुई देखिए, उसके हाथ की कला देखिए, उसके मन का संकल्प देखिए और उसकी अपनी अभिव्यक्ति देखिए। उसके रूप में वही आपके सामने है। तो महाराज यदि आंख पलट गई आपकी, पलट जाएगी तो वो नेत्रों में आके बस जाएगा। सच्ची बात, वो नेत्रों में आके बस जाएगा। भला तो क्या होगा? जिन आँखन में वह रूप बसो, उन आँखन सो फिर देखिए का। जिन आंखों में वो रूप बस जाएगा, ये कवि की कल्पना नहीं समझिए आप, सत्य है। जिन आंखों में रूप बस जाएगा, वे आंख दूसरे को देखने से इनकार कर देगी। आंख इनकार कर देगी, दूसरा यहाँ हमारे अंदर नहीं आ सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। उसके लिए आंख मुद जाएगी, आंख फूट जाएगी, या आंखों में दूसरा आ नहीं सकेगा। आंखों के पास अगर आया तो बन जाएगा श्याम सुंदर, बन जाएगा। आंख उसे बना लेगी भगवान। ये हम लोग जरा कहने में सुखचा जाते हैं तो कहते हैं विचार की आंख से देखता। देखना शब्द तो आता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति पश्यति है, देखना है। पर हम कहते हैं विचार की आंख से भगवान को देखते हैं। अरे विचार की आंख से न देखकर श्याम सुंदर को इस आंख से देखते कारण हर्ज क्या है? तो भाई ऐसा नहीं तो नहीं, क्या उसकी शक्ति सीमित है, वो नहीं देख सकता? जो सर्वव्यापी है, जो सब में है और जो सर्वशक्तिमान है, वो कहीं अगर प्रकट हो जाए तो उसे कौन रोकता है? उसकी शक्ति की कोई सीमा हम बांधते हैं? हम कहते हैं सगुण ही है, निर्गुण नहीं, तो क्यों नहीं निर्गुण? क्या वो अक्षम है? हम कहते हैं नहीं, वो तो सगुण हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जितने सगुण पदार्थ हैं ये कहां से आए और कौन है? ये है क्या? जगत का सारा पसारा जो है, इसमें भरा कौन है? कोई जड़ वस्तु भरी है? कोई इसके अंदर पत्थर भरे हैं जो हमें नहीं दिखते? ना ना, वही श्याम सुंदर भरा है। सब जगह पत्थर में, पेड़ में, जहां तहां वो श्याम सुंदर भरा है। उसको देखने की आंख अपनी होनी चाहिए। इन्हीं आंखों से, ज्ञान की आंख की आवश्यकता नहीं। ज्ञान की आंख तो अपने आप खुल जाएगी। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परम तप। ज्ञातुम में आ गया वो विचार से देखना। तो उसका जो तात्विक स्वरूप का अर्थ ये नहीं मानना चाहिए कि वो विग्रह रहित ही होता है तात्विक। वो परम तत्व ही तत्वरूप विग्रह से नित्य वर्तमान है। इसीलिए मधुसूदन स्वामी ने जो वेदांत के परम तत्वज्ञ, उन्होंने तत्व माना रूप का वर्णन करके। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिंब फलाधोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात्
कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने तत्वम। ये नहीं कहा कि ये तत्व पदार्थ अरूप है। रूप का वर्णन पहले किया जिसमें कि संदेह न रह जाए कि मधुसूदन क्या मानते हैं। रूषि विभूषित करा, जिसके कर कमलों में वंशरी सुशोभित, वंशीधर मुरलीधर मदन मोहन, नवनीरज आघात, नवनीरज वर्ण, नवघनश्याम, सजल जलद, जिसका बड़ा मधुर मनोहर वर्ण है। पीतांबरात, पीतांबर फहरा रहा है, अरुण बिंब फलाधरोष्ठा, जिसके लाल लाल अधरोष्ठ बिंबा फल के समान सुशोभित हैं। पूर्णिंद सुंदर मुखार, शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, तो जिसका सुंदर शीतल आभामय तेजमय मुखमंडल है। अरविंद नेत्रात्, जिसके कमल सरी के विशाल विशद सरस नेत्र हैं। कमल कोमल है, कमल सरस है, कमल विशाल है, ऐसे जिसके नेत्र हैं। ऐसे श्री कृष्ण से परे अगर कोई तत्व है तो उसे मैं नहीं जानता, ये मधुसूदन स्वामी कहते। तो केवल उसको ये मानना कि वो विग्रह शून्य तत्व है, ये बात नहीं। वो विग्रह भी तत्वमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। विगत विकार चिदानंदमय, ये भगवान का चिदानंद घन तन, ये मामूली चीज नहीं, ये सत्य है, तथ्य है। तो जो आदमी श्याम सुंदर को देखना चाहता है प्रियतम रूप से, उसके लिए सरस उपाय यही है, सरल उपाय यही है कि वो केवल मान ले कि हमारे श्याम सुंदर सर्वत्र सदा है और आंख से दिख सकते हैं, किसी आंख से देख सकते हैं, दूसरी आंख की जरूरत नहीं। और जहां हम चाहें वहां देख सकते हैं, जब चाहें तब देख सकते हैं, जो चाहे वो देख सकता है। केवल चाह हृदय की होनी चाहिए और उनके सर्वत्र रहने में विश्वास होना चाहिए। बोले आवेंगे कहीं से तो आवेंगे तो देर लगेगी, और यही है तो यही प्रकट हो जाए। भगवान को आने जाने वाले मानते हैं, वो चीज दूसरी। इसीलिए हम लोग कहा करते हैं, ऐसा माना करते हैं कि जितनी ये यूरोपियन फिलॉसफी है, यूरोपियन फिलॉसफी सारी स्पेकुलेशन है। वहां प्राकृत और अप्राकृत का संबंध वर्तमान नहीं है। वो तो ज्ञानारण्य है, तो ज्ञान का जंगल है, उसमें घुस जाओ। और हमारी फिलॉसफी है तमाशा है, वो तो स्पेकुलेशन है। परम ज्ञान बीच ही है, ले जाती है ज्ञान स्वरूप के पास। स्पेकुलेशन नहीं, केवल मान्यता नहीं, केवल ये कल्पना का राज्य नहीं, सत्य है, तथ्य है। और कोई कहेगा हमको दिखा दो भाई, हमको हमारी ताकत नहीं। ये तो हम कह सकते हैं कि देख लो, तुम चाहो तो देख सकोगे, लेकिन हमारी ताकत नहीं कि हम दिखा सकें। हम तो ये अनुवाद करते हैं महात्माओं की वाणी का, और हमारा विश्वास है ये सत्य है, सत्य है। तो भगवान को देखने के लिए प्रियतम रूप से भगवान को प्रियतम मानना सबसे पहली बात। क्या होगा उसके बाद? महाराज एक बड़ा सुंदर भाव है, आज समय हो गया। 9 बातें प्रारंभ में आती हैं भावांकुर के उदय होने पर। ये साधन की चीज है, जो प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये चीज है कि 9 चीजें, 9 भाव प्रेम का अंकुर उत्पन्न होने पर जीवन में आती है। शांतिम अभ्यर्थ कालत्वम, विरक्तिम,
9 चीजें हैं, वो कोई हमारे पास बड़ी सुंदर चीज है, लिखी है कि नहीं। शांतिरव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठान, नाम गानी सदा रुचि, आसक्ति तद्गुणाख्याने, रीतिस्तद्वसति स्थले, इत्यादि भावासुर जात भावांग पुरे जन। जिस मनुष्य में भाव माने प्रेम, ये इसके बाद ये 9 चीजें जब हो जाती हैं, उसके बाद प्रीति का प्रारंभ होता है। उस प्रीति के, ये तो अंकुर है, उस प्रीति के फिर 8 स्तर हैं। ये रस शास्त्र का, प्रीति शास्त्र का ये जो एक फिलॉसफी है, ईश्वर के प्रेम की फिलॉसफी, प्रेम दर्शन। तो प्रीति, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, उसके 8 स्तर माने गए। प्रीति, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। महाभाव रूपा श्री राधा जी मानी गई। इसके पहले भाव की आवश्यकता है। तो भाव 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें 2 प्रधान। ये भावुकता का विषय नहीं है, ये जरा दर्शन का विषय है। पहले भाव होता है, एक भाव राज्य है। उस भाव राज्य के बाद एक ज्ञान राज्य होता है। उस ज्ञान राज्य के बाद फिर भाव राज्य है। वो भाव राज्य जो है, उसका संकेत है मद भक्ति में लभते पराम में। इसके पहले ज्ञान राज्य है, ब्रह्मभूतः। इसके पहले भाव राज्य है, अंतकर्म विशुद्धि के लिए बुद्ध्यादि शुद्धया से लेकर के और ब्रह्म भूयाय कल्पते तक, ये साधन राज्य है भाव का। इसके बाद ज्ञान राज्य है, ज्ञान राज्य के पश्चात फिर ये भाव राज्य है, भाव राज्य के बाद लीला प्रवेश है। ये क्रम है। ये गीता के इन श्लोकों में इस कर्म का बड़ा विशद वर्णन है। इस दृष्टि से देखने पर मालूम होता है, ये इसको केवल ज्ञान से तो ये चीज बनती नहीं, तो संकेत किया। निष्ठा ज्ञान से या परा, यहाँ तो सूत्रपात है, लेकिन वो चीज क्या है जो ज्ञानोत्तर काल में भी जिसकी आवश्यकता होती है। ये केवल गीता के शब्दों पर मैं कह रहा हूँ। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, ये स्थिति है। ब्रह्मभूत है, प्रसन्नात्मा है, उसको सोच नहीं, उसको आकांक्षा नहीं, और वो सब में सम हो गया। इसके बाद मद भक्तिम लभते पराम, मद पराम भक्तिम लभते। उसके बाद भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्तास्मि तत्वतः, मैं जैसा जो कुछ हूँ उस पराभक्ति के द्वारा वो मुझे जानता है। और जानम लब्ध हुआ, वो जब जान गया उसको, तो फिर उसमें वो हो जाता है प्रवेश।